कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की। 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री भी झांसी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी झांसी से 8 योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। आर्मी को पीएम मोदी ड्रोन सौंपेंगे, वहीं नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का तोहफा भी दिया जाएगा। एयरफोर्स के लिए HAL से 40 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिए जाने हैं और प्रधानमंत्री झांसी में उसका मॉडल एयरफोर्स को सौंपेंगे। ये हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन है और 16,400 फीट की ऊंचाई से भी पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये ड्रोन, लड़ाकू विमान और डिफेंस से जुड़े ये सभी साजो सामान स्वदेशी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कल के झांसी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती पर पीएम यहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो झांसी के किले का निरीक्षण करेंगे और कई प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। खास बात यह है कि झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व भी मनाया जा रहा है, जिसका आगाज कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। झांसी के हाथीकाना ग्राउंड में राजनाथ सिंह ने हथियारों की प्रदर्शनी देखी, जवानों से मिले। उससे पहले उन्होंने झांसी में ही राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। हमारा आत्मनिर्भर होना एकमात्र विकल्प है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के आखिरी दिन कल पीएम मोदी तीनों सेना को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। आर्मी को पीएम मोदी ड्रोन सौंपेंगे तो वहीं नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का तोहफा भी देंगे। एयरफोर्स के लिए HAL से 40 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिए जाने हैं और पीएम झांसी में उसका मॉडल एयरफोर्स को सौंपेंगे। ये हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन है और 16,400 फीट की ऊंचाई से भी पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। खास बात यह है कि ड्रोन, लड़ाकू विमान और डिफेंस से जुड़े ये सभी साजो सामान स्वदेशी हैं। कल झांसी के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। 19 और 20 नवंबर का रात्रि प्रवास पीएम मोदी लखनऊ में ही करेंगे। लखनऊ में 2 दिनों के DG कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद पीएम मोदी 21 नवंबर की शाम को दिल्ली लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विशाल पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। विशाल, ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, ये पर्व क्या है और कल जो तीनों सेनाओं को स्वदेशी सौगात मिलने जा रही है, इनमें क्या क्या होने वाला है? विशाल, झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को इस पर्व में शामिल होंगे और स्वदेशी जो उपकरण तैयार हुए हैं हमारी सेना के लिए, वो भी भारतीय वायुसेना को प्रधानमंत्री मोदी सौंपेंगे। लेकिन पीएम मोदी 3 दिन के लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 19 नवंबर को सबसे पहले पीएम मोदी बुंदेलखंड के महोबा जिले में जाएंगे, जहां पर कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अर्जुन सहायक परियोजना, जो कि बहुत पुरानी परियोजना थी, 2009 से उस पर काम चल रहा था, जो पूरा नहीं हो पाया था, कई सरकारें आई चली गई और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को करेंगे, जिससे बुंदेलखंड के 3 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा और किसानों को, जो कि बुंदेलखंड में पानी सबसे बड़ी समस्या थी, सूखा सबसे बड़ी समस्या थी, उससे निजात मिल सकती है। उसके बाद पीएम मोदी शाम 5 बजे झांसी पहुंचेंगे 19 नवंबर को, जहां पर झांसी के किले में लाइट एंड साउंड शो देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जो स्वदेशी उपकरण बनाए गए हैं उनको भारतीय वायुसेना को हैंडओवर करेंगे और इसके साथ ही साथ भारत डायनेमिक्स की एक यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे, जो कि 400 करोड़ की लागत से डिफेंस कॉरिडोर में बन रहा है और एक बड़ी जनसभा को झांसी में संबोधित भी करेंगे। 19 की रात में प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में रुकेंगे, 20 को DG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, 20 की रात भी लखनऊ रुकेंगे और फिर 21 की देर शाम लखनऊ से वापस जाएंगे। यानी 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे
दौरे में प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड के 7 जिले के सियासी समीकरण को भी फिट करेंगे। वहां पर आपको यह भी दिखाई देगा कि भारत की ताकत का एहसास भी होगा, हमारी सेनाओं को कई उपकरण मिलेंगे और इसके साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो बेटियों से संबंधित भी कई ऐसे फैसले जो सरकार ने लिए हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जानकारी देंगे। देश के कई अन्य हिस्सों से भी लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ झांसी से जुड़ेंगे। तो पूरा कार्यक्रम यह रहने वाला है और खासतौर पर क्योंकि यूपी का विधानसभा चुनाव अगले साल है, उससे पहले पीएम मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले पूर्वी यूपी और पश्चिम यूपी में पीएम मोदी के दौरे हो चुके हैं और बुंदेलखंड में यह पहला दौरा है और एक दिन में 2 जिलों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। विशाल, तो कल जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, कल का कार्यक्रम क्या होगा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कल झांसी में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल होने के लिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। 8 योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी और तीनों सेनाओं को स्वदेशी सौगात मिलने वाली है। आर्मी को ड्रोन का तोहफा देंगे, नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दिया जाएगा और एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात मिलने जा रही है। तो ये जो स्वदेशी उपकरण बनाए गए हैं सेनाओं के लिए, प्रधानमंत्री का सपना है कि डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो, उसकी एक झलक कल दिखने वाली है। विशाल, बिल्कुल विशाल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मेड इन इंडिया पर 2014 से ही जोर दे रहे हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने और कई उनके ऐसे फैसले खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में जो फैसले लिए गए हाल फिलहाल में उसको लेकर काफी चर्चा रहती है और उसका उदाहरण सबके सामने है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उसी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में आने वाले दिनों में जो अलग अलग कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट्स बना रही हैं रक्षा उपकरण से जुड़े हुए, उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और जो अब तक काम हो चुके हैं वो भी चीजें भारतीय जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनको हैंडओवर अलग अलग चीजें करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इससे यह साफ होता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, स्वदेशी को आगे बढ़ा रहा है और पीएम मोदी के 2014 के विजन को अब पूरा होते हुए देखा जा सकता है। ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी झांसी के किले से ही एक बड़ा संदेश भी देंगे, एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और विस्तार से इस पूरे कार्यक्रम के बारे में पीएम मोदी खुद बताएंगे। लेकिन अगर हम इसका सियासी पहलू देखें विशाल, क्योंकि बुंदेलखंड 7 जिलों में आता है और यहां पर बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो पानी की समस्या रही है, सिंचाई की समस्या रही है और महोबा में झांसी से पहले जहां प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं सिंचाई से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं जिससे बुंदेलखंड के 3 जिलों को तो सीधे फायदा मिल जाएगा, जिसमें महोबा, हमीरपुर और बांदा जैसे जो जिले हैं और इसके साथ ही साथ अन्य जिलों की भी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो बुंदेलखंड की समस्याओं को दूर करने वाला भी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा है और इसके अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे 600 मेगावाट का सोलर प्लांट का भी शिलान्यास झांसी में जो गरौठा में बनेगा उसका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखिए उद्घाटन और शिलान्यास बहुत तेजी से हो रहे हैं इस वक्त और प्रधानमंत्री मोदी यहां से भारतीय जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनको भी मजबूत बनाने का स्वदेशी मंत्र भी झांसी से देंगे। विशाल, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वक्त भी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो एजेंडा है वो विकास का बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, स्वदेशी उपकरण जो है वो सेना को सौंपना हो और जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया जिनका लोकार्पण होने जा रहा है, विकास के एजेंडे पर शिफ्ट करते हुए चुनाव को प्रधानमंत्री। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो काम 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री की तरफ से हुए हैं या 2017 से अब तक जो बीजेपी की यूपी सरकार ने की है, चुनाव से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड हर सरकार देना चाहती है जनता के बीच में, वही काम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं, जनवरी के शुरुआत में आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग सकती है, उससे पहले चाहे वो एक्सप्रेसवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो या फिर कानपुर मेट्रो का काम हो, बुंदेलखंड की बड़ी जो सिंचाई परियोजना
परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास करके बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि उन्होंने विकास के काम किए हैं और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। 2-2, 3-3 दिन के गैप में ही यूपी में वो अपने विजिट लगा रहे हैं और पहली बार ऐसा होगा जब 2 रात प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में रुक रहे हैं, यहाँ डीजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। डीजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा जरूर लेंगे लेकिन यहाँ पर कई जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात भी होगी। तो कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि यहां से खुद सांसद है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, तो यूपी के डेवलपमेंट को लेकर, यूपी के विकास को लेकर वो खुद पैनी नजर रखते हैं, एक एक चीजों पर, एक एक प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हैं और यही कारण है कि बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी परियोजना थी 2009 से कभी पैसे के अभाव में रुक जाती थी, कभी काम नहीं होता था, जो अर्जुन सहायक परियोजना है वो अब जाकर पूरी हो रही है 2021 में और प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चुनाव से पहले विकास की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के जरिए बीजेपी जनता को यह बताने की कोशिश करेगी कि उनकी सरकार में काम हुआ है। लेकिन अब ये 2022 के चुनाव में जनता को तय करना है कि किसके दावों में कितना दम है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि विकास के प्रोजेक्ट्स को लेकर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। विशाल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.